हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी पर। अगर आप भी शेयर मार्केट में ट्रेंड्स को जल्दी पहचान कर सही समय पर एंट्री और एग्जिट करना चाहते हैं तो यह आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस के बारे में। ये एक ऐसा सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस आखिर है क्या। गोल्डन क्रॉस तब बनता है जब कोई छोटा मूविंग एवरेज जैसे 50 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को जैसे कि 200 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, तो एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट में एक नया बुलिश ट्रेंड शुरू हो सकता है। वही डेथ क्रॉस तब बनता है जब छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करता है। इसका मतलब है कि मार्केट में बेरिश ट्रेंड शुरू हो सकता है। इन दोनों इंडिकेशंस का उपयोग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है। अब हम लाइव चार्ट पर देखते हैं कि गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस को कैसे पहचानते हैं। अगर आप ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डिमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डिमैट अकाउंट जिन्हें मैं खुद यूज करता हूँ उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये रिलायंस का डेली चार्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट होती है, इसलिए हम डेली चार्ट या फिर वीकली चार्ट को लेकर काम कर सकते हैं। ये मैंने डेली चार्ट लिया हुआ है और सबसे पहले हम यहाँ पे 50 का मूविंग एवरेज और 200 का मूविंग एवरेज ऐड करेंगे। इसलिए यहाँ पे इंडिकेटर्स में मैं टाइप करता हूँ मूविंग एवरेज और यहाँ पे ये मूविंग एवरेज को क्लिक करते हैं। ये मूविंग एवरेज यहाँ पे आ गया और एक बार इसे क्लिक करते हैं क्योंकि हमें दो मूविंग एवरेजेस लगाने हैं। तो सबसे पहले इस पहले मूविंग एवरेज की सेटिंग चेंज करते हैं। इसका कलर हम यहाँ पे लेते हैं ग्रीन कलर और इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं तो एनालिसिस करने के लिए इजी जा सकता है। और इनपुट्स में हम यहाँ पे टाइप करते हैं 50। यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज सिलेक्ट करेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो ये 50 का सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे लग चुका है। अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं 200 के मूविंग एवरेज को। इसके लिए यहाँ पे लेंथ में मैं टाइप करता हूँ 200। यहाँ पे SMA सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्टाइल में इसका कलर लेंगे रेड और इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देंगे तो एनालिसिस करने के लिए इजी जाएगा और यहाँ पे ओके कर देंगे। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 50 का और 200 का सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे लग चुका है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डेथ क्रॉस हुआ था जब 50 के मूविंग एवरेज ने 200 के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस किया था, तो उसके बाद प्राइस काफी ज्यादा नीचे आ गई थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस चार्ट में यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुआ था जब 50 के मूविंग एवरेज ने 200 के मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया था। तो उस टाइम पे हम देख सकते हैं कि प्राइस में बहुत अच्छा स्पाइक आया था, प्राइस काफी ऊपर चली गई थी। हम बात करते हैं कि इन इंडिकेशंस को इस्तेमाल कैसे करें। सबसे पहले समझते हैं गोल्डन क्रॉस ट्रेडिंग को। जैसे ही 50 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज 200 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस करे तो तुरंत खरीदारी ना करे, पहले वॉल्यूम का एनालिसिस करे। अगर क्रॉसओवर के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो सकता है बाइंग के लिए। और इसी के साथ साथ कंफर्मेशन के लिए MACD इंडिकेटर का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ही MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो यह अगेन एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो सकता है बाइंग के लिए। अब हम समझते हैं डेथ क्रॉस ट्रेडिंग को। डेथ क्रॉस आने के बाद तुरंत सेल ना करें। अगर क्रॉसओवर के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो सकता है कि प्राइस यहाँ से नीचे आ सकती है। और इसी के साथ साथ MACD इंडिकेटर में MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो सकता है सेल के लिए। तो हम इसमें हमारे दो इंडिकेटर्स वॉल्यूम और MACD को ऐड करेंगे। इसके लिए यहाँ पे इंडिकेटर्स में सबसे पहले हम टाइप करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है और ये वॉल्यूम यहाँ पे लग चुका है। इसकी सेटिंग थोड़ी सी यहाँ से चेंज कर देंगे। इसका जो कलर है ये थोड़ा सा डार्क ले लेंगे और यहाँ पे इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देंगे और यहाँ पे स्मूथेड MA पे क्लिक करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है या नहीं, और इसको यहाँ से ओके कर देंगे। अब ये वॉल्यूम इंडिकेटर यहाँ पे लग चुका है। अब इसी के साथ साथ हम और एक इंडिकेटर MACD इंडिकेटर को यहाँ पे ऐड करेंगे। ये MACD यहाँ पे मैंने टाइप किया और MACD इंडिकेटर भी यहाँ पे ऐड हो चुका है और यहाँ पे भी हम इसकी सेटिंग चेंज करेंगे। यहाँ पे MACD लाइन को मैं हमेशा ग्रीन कलर में लेता हूँ, इसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं। और सिग्नल लाइन को मैं हमेशा रेड कलर में लेता हूँ और इसकी भी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो ये MACD इंडिकेटर भी यहाँ पे लग चुका है। इन दोनों इंडिकेटर्स के ऊपर मैंने अपने चैनल पे डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे आप इन्हें और डिटेल में सीख सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं जब गोल्डन क्रॉस हुआ था 50 के मूविंग एवरेज ने 200 के मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया था और यहाँ पे हमें बाय का इंडिकेशन मिला था। तो उस टाइम पे हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम ने भी इस इंडिकेशन को कंफर्म किया था, इस सिग्नल को कंफर्म किया था। हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा था।
ये जो ब्लू लाइन है ये स्मूथेड एमए है, एमए मतलब मूविंग एवरेज। जब वॉल्यूम इस मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाता है तो वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा होता है, और जब वॉल्यूम इस मूविंग एवरेज से नीचे रहता है तो वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम से कम होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जब ये क्रॉस ओवर होता उस टाइम पे वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम से ऊपर चला गया था, यानी कि वॉल्यूम ने इस इंडिकेशन को कंफर्म किया था। मैकडी लाइन, एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर चली गई थी, तो मैकडी ने भी इस इंडिकेशन को कंफर्म किया था। तो ये जो पर्टिकुलर कैंडल है, इस कैंडल के हाई के ऊपर नेक्स्ट कैंडल पे हम बाय कर सकते हैं। इस कैंडल का जो हाई था 1290, तो नेक्स्ट डे 1290 के अबव हम बाय कर सकते हैं। ये जो प्रीवियस स्विंग लो है, इस प्रीवियस स्विंग लो के नीचे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और इस बाय लेवल से इस प्रीवियस स्विंग लो तक का जो डिफरेंस है उतना ही टारगेट रख के हम काम कर सकते हैं। और बाद में हम देख सकते हैं यहाँ पे ये टारगेट जो है, ये टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हुआ था। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 50 के मूविंग एवरेज ने ये 200 के मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया था, और उस टाइम पे वॉल्यूम ने भी इस इंडिकेशन को कंफर्म किया था, लेकिन मैकडी ने इस इंडिकेशन को कंफर्म नहीं किया था, क्योंकि मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके नीचे नहीं आई थी, वो अभी तक सिग्नल लाइन के ऊपर ही थी। इसलिए यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है, यहाँ पे हमें शॉर्ट सेल नहीं करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं फिर से एक बार गोल्डन क्रॉस हुआ था। 50 के मूविंग एवरेज ने 200 के मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया था, और यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिला था। उस टाइम पे वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम से ऊपर था, इसलिए वॉल्यूम ने इस इंडिकेशन को कंफर्म किया था। मैकडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर चली गई थी, मैकडी ने भी इस इंडिकेशन को कंफर्म किया था। हम देख सकते हैं यहाँ पे 773 के लेवल पे हमें यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला था। प्रीवियस स्विंग लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है। प्रीवियस जो स्विंग लो था हम देख सकते हैं 714 था, 714 पे हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है। 773 ये हमारा बाय लेवल है, बाय लेवल से प्रीवियस स्विंग लो तक का जो डिफरेंस है उतना ही ऊपर टारगेट रख के हम काम कर सकते हैं, और हम बाद में हम देख सकते हैं यहाँ पे ये टारगेट जो है, ये टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हुआ था। और एक एग्जांपल देखते हैं। एचडीएफसी बैंक के इस चार्ट में हम यहाँ पे डेथ क्रॉस देख सकते हैं। 50 के मूविंग एवरेज ने 200 के मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया था, और जब ये कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई थी, इस कैंडल पे हमें यहाँ पे शॉर्ट का सिग्नल मिला था। उस टाइम पे वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा था, तो वॉल्यूम ने इस इंडिकेशन को कंफर्म किया था। मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस कर रही थी, तो मैकडी ने भी इस इंडिकेशन को कंफर्म किया था। इस कैंडल के लो के नीचे नेक्स्ट कैंडल पे हम यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। 1560 के लेवल पे हमें यहाँ पे शॉर्ट सेल का सिग्नल मिला था। प्रीवियस जो स्विंग हाई होता है, इस स्विंग हाई के ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है, और उसी स्विंग हाई से लेके ये जो हमारी शॉर्ट सेल की लेवल है, उतना जो डिफरेंस है इतना ही हमारा नीचे टारगेट होगा। और हम बाद में देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे 1458 तक नीचे आ गया था, तो ये जो टारगेट था, ये टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हुआ था। ध्यान में रखें, इन दोनों इंडिकेशंस को केवल लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में ही इस्तेमाल करें, क्योंकि छोटे समय के लिए उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की तरह गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस के भी अपने फायदे और नुकसान हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इनके एडवांटेजेस को। ये लॉन्ग टर्म ट्रेड्स को पकड़ने में मदद करता है। इसे समझना, इस्तेमाल करना आसान होता है। ये इनके फायदे हैं। अब हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस को। ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, यानी इंडिकेशन थोड़ा देरी से देता है। साइडवे मार्केट में ये फॉल्स सिग्नल्स दे सकता है, इसलिए हमेशा मल्टीपल इंडिकेटर के साथ ही इसे इस्तेमाल करें। अगर आप बिगिनर्स है तो आपके लिए कुछ टिप्स है। अगर आप स्ट्रेटजी को पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखें, पहले हमेशा बैक टेस्ट करें। छोटे स्टॉक्स की बजाय अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स पर ये स्ट्रेटजी ज्यादा अच्छे से काम करती है, इसलिए बिना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड ना करें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस क्या है और इनका इस्तेमाल कैसे करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करने से ना सिर्फ उन्हें मदद मिलेगी बल्कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना पाऊंगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। अगर आप ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डिमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डिमैट अकाउंट जिन्हें मैं खुद यूज करता हूँ, उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।